साथियों नमस्कार। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, मीना बने विशाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अधर सुदारस मुरली, राजती उर्वजंती माल। चंद्र घंटिका कटितत शोभित, नूपर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल। बसो में नैनन में नंदलाल। विगत वर्ष जाने अनजाने में हुई भूलों और गलतियों के लिए समस्त खांडल विप्रो बंधुओं से मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। उत्तक्ष नरजी की हुंडी वटे 4 खूंट मान, भुवन चतुर्दश खंड नव, पीछे पलटे नाय। प्रत्यसु गृह सुंदु, दिशा शून्य न बाधवा। मूर्ख से हृदय संन्यासम, सर्व शून्यम दरिद्रता। साथियों अच्छो भैया कैसे संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। अहिंसा परमो धर्म है, कोर्ट का फैसला एक कामकाजी महिला की मांग का था हिस्सा। सास ससुर की संपत्ति पर बहू की दावेदारी नहीं। नई दिल्ली की एक कोर्ट ने कहा है कि किसी भी महिला का पति की संपत्ति पर अधिकार होता है, लेकिन ये अपर्ण स्वयं ससुर की संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट में एक महिला की अपील को खारिज करते हुए कि जिसने एक सरकारी अस्पताल की डॉक्टर होते हुए अपने सास ससुर के घरों में रहने का अधिकार मांगा था, जिसमें उसके पति का कोई हिस्सा नहीं है, अतिरिक्त सजा नहीं मिली। कहा कि महिला अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में वह अपने सास ससुर की संपत्ति या उनकी मर्जी के खिलाफ उनके घर में रहने का अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। साथियों कोर्ट ने महिला के बारे में कहा कि वह एक कामकाजी महिला है, वह खुद का गुजर बसर करने की स्थिति में है। कोर्ट ने कहा पक्षों के बीच समस्याओं व विवादों को देखते हुए महिला की सास ससुर की मर्जी के बिना उनके घर में रहने की अनुमति देने में मौजूदा घरेलू समस्याओं और बढ़ेगी तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए परेशानियां पैदा होगी, जिसकी यहाँ कोई अनुमति नहीं देगा। बेटों का बोझ उसको बाध्य नहीं। कोर्ट ने कहा कि यदि महिला को सास ससुर से घर में रहने की अनुमति देती है, तभी इससे उसका कोर्ट कानून अधिकार नहीं हो जाए और उसका उल्लंघन कार्रवाई करने योग्य नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में माता पिता अपने बेटे और अलग रह रही अपनी बहुओं को वो इतना उठाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। साथियों बिंदास प्रवचन। उत्तम उत्तम मार्गम, उत्तम आर्जन, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, यथम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम ऐक्यचन और उत्तम बड़ा धर्म के बारे में बताया। सिर पर आयम और मुख में शुगर फैक्ट्री है। मुनि श्री तरुण सागर जी गुरुदेव ने उत्तम समा पर प्रवचन देते हुए कहा कि क्रोध जहर है और सम्मा अमृत है। आज इंसान रहता तो एसी में है, लेकिन उसके दिमाग में हीटर लगा है। यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी वह तनाव भरी जिंदगी जी रहा है। अपेक्षा की उपेक्षा ही क्रोध है। अगर इंसान दिमाग की गर्मी हटाए और जुबान पर नरमी लाएंगे, परिवार में बल्ले बल्ले हो जाए। अगर इंसान को सुकून भरी जिंदगी जीना है तो सिर पर आइस फैक्ट्री और मुख में शुगर फैक्ट्री रखनी होगी। अहंकार की मातम से उतरना मोक्ष नहीं है। साथियों
मनुष्य ने उत्तम मार्ग धन पर प्रचुन देते हुए कहा, क्रोध, अहंकार, धन और लोभ ये चारों ही चांडाल चौकड़ी है। अच्छो भैया, कैसे कैसे अहंकार के हिमालय के नीचे उतरे बिना मोक्ष नहीं। विनम्रता कहीं कार में बैठ कर ही स्वर्ग पहुंचा जा सकता है। अहंकार, रंगोकार दो विपरीत दिशाएं हैं। जहाँ नमोकार होगा वह अहंकार नहीं हो सकता, जहाँ अहंकार है वह नमोकार नहीं रह सकता। दुखता वही है जो जिंदा होता है। अकर तो मुर्दे की पहचान है। माया नर्तकी से बनने के लिए कीर्तन करें। मुनि श्री उत्तम आश्रम, धर्म और प्रदान देते हुए कहा, चित्त की सरलता ही सबसे बड़ा धर्म है। जिंदगी में चुनौतियां ही मिलेगी, लेकिन मन को मजबूत रखकर आगे बढ़ते जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।